आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 40% जो FIR है, 40% जो FIR दर्ज की जा रही है वो हमारे एडिशनल SHO के दस्तखत से, उनके हस्ताक्षर से दर्ज की जा रही है। FIR भी जो डेली हो रही है उसको अपलोड किया जाता है। हमारे यहाँ जो scrb.bihar.gov.in है, मैं फिर से बोलता हूँ scrb.bihar.gov.in, इस साइट पर प्रतिदिन जो भी FIR होती है उसको उस दिन ही अपलोड कर देना है। यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी पहली घटना घटती है संवेदनशील, गंभीर, जैसे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण या गंभीर कांड होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं थाना दर्ज करेंगे। स्थिति में दोनों में से एक आदमी रहेगा। यदि लंबी अवधि तक रहते हैं, यदि विधिवत डायरी का चार्ज देते हैं तो मोबाइल भी, अपना जो सरकारी मोबाइल है वो भी उसको देके जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर एडिशनल SHO जब फ्री हो गए तो उनको ये कहा गया है कि आप अपराध नियंत्रण में जो पेशेवर अपराधी हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाएं, आप खुद से रेड करें। बीच में आया था कि थाना प्रभारी लोग खुद से रेड में नहीं जा रहे हैं, अब SDPO लोगों को भी रेड में भेजा जा रहा है, SP स्वयं जा रहे हैं। तो जब SHO फ्री हो गया तो इस तरह के अपराध नियंत्रण, अपराधियों की धरपकड़, उनको ये काम सौंपा गया है। और थाने के जो रूटीन कार्य है वो एडिशनल SHO भी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक मैं बताता हूँ, FIR का दर्ज करना। तो जब SHO नहीं रहते तो बिकॉज FIR में SHO का दस्तखत होता है, तो जब डायरी के प्रभार में हमारे एडिशनल SHO साहब आ जाते हैं तो वो FIR दर्ज कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 40% जो FIR है, 40% जो FIR दर्ज की जा रही है वो हमारे एडिशनल SHO के दस्तखत से, उनके हस्ताक्षर से दर्ज की जा रही है। तो प्राथमिकी दर्ज करने में हमको कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। और हमने ये भी प्रयास किया है कि एडिशनल SHO में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। तो करीब 20 से 25% हमारी महिलाएं भी एडिशनल SHO के रूप में है। जहाँ पर महिला थाना प्रभारी है वहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ पर अगर पुरुष थाना प्रभारी हैं वहाँ हमारा प्रयास रहा है कि हम एडिशनल SHO में महिलाएं दें। तो हमारे पास जितनी उपलब्ध महिला पदाधिकारी हैं उनको हम लोग एडिशनल SHO के रूप में लगा रहे हैं। तो जब आप जनता आती है उसकी शिकायत का तुरंत निराकरण करना है। उसका वेटिंग टाइम भी फिक्स कर दिया गया है कि आधे से 1 घंटे के बीच में उसका शिकायत का निराकरण कर देना है। FIR दर्ज की जाती है, कोई शिकायत पत्र दिया जाता है तो उसकी कॉपी, उसकी प्रति भी उसको उपलब्ध करानी है और इसकी प्रविष्टि डायरी में करनी है। तो ये सब काम शुरू हो चुका है। FIR भी जो डेली हो रही है उसको अपलोड किया जाना है। हमारे यहाँ जो scrb.bihar.gov.in है, मैं फिर से बोलता हूँ scrb.bihar.gov.in, इस साइट पर प्रतिदिन जो भी FIR होती है उसको उस दिन ही अपलोड कर देना है और ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक व्यवस्था की गई है जिसमें हमारे यहाँ से एडिशनल SHO का कॉन्सेप्ट लाया गया है और उसको थाना प्रभारी के संपूर्ण अधिकार दे दिए गए हैं। SHO जो फ्री हुआ है तो मैंने बताया आपको कि वो अपराध नियंत्रण में, सूचना संकलन में, और अब वो अनुसंधान भी कर रहे हैं। यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी पहली घटना घटती है संवेदनशील, गंभीर, जैसे हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, बलात्कार हो, इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण या गंभीर कांड होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं थाना दर्ज करेंगे। अब उनके पास टाइम हो गया है कि उनको एक 2IC मिल गया है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो पहली हमारा जो DG साहब के निर्देश में उन्होंने शुरू किया है, ये एडिशनल SHO का कॉन्सेप्ट किया है और इससे बहुत हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा मैं बात करूँगा TOP के बारे में। जो लोग पुराने हैं, पुराने पत्रकार हैं, वो जानते होंगे पहले पटना में बहुत सारे TOP काम करते थे। TOP टाउन आउटपोस्ट को बोलते हैं और ये शहरी क्षेत्रों में काम करता है। इसको आप OP से कंफ्यूज मत करिएगा। OP दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जैसे, और TOP दूसरा होता है। TOP होता है शहरी क्षेत्र में और इसमें हथियारबंद ज़्यादा सिपाही लोग नहीं रहते हैं। हमारा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा है नागरिक केंद्रित पुलिसिंग करना है, तो इसमें नागरिकों के साथ ज़्यादा हथियार और राइफल का काम नहीं है। वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग, आपस में समन्वय और वो बना के हमको चलना है और नागरिकों की मदद करनी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पुलिसिंग हो वो राइफल उसमें शहरी क्षेत्र में कम से कम रहे और जो सिविल चेहरा है पुलिस का वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। यदि हथियार ले के भी रहे तो हम चाहते हैं कि शॉर्ट आर्म्स, स्मॉल आर्म्स रहे। तो TOP में पहले लोग रहते थे, जो जवान रहते थे, लाल टोपी वाले 10 से 12 सिपाही रहते थे, एक TOP प्रभारी होता था और वो क्या करता था कि अपना उसका मोहल्ला वार्ड बटा रहता था, उसमें वो गश्ती करता था, उसके बारे में जानकारी करता था और लोगों से भी मिलता था, लोगों की उनकी समस्याएं सुनता था। धीरे धीरे ये TOP वाला जो कॉन्सेप्ट था धीरे धीरे, अब जो भी कहें, जिन कारणों से बल की कमी हो या कतिपय कारणों से धीरे धीरे बंद हो गया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास
पूरे बिहार राज्य में 250 टीओपी थी। तो 250 में करीब लगभग सब बंद होते होते अब हमारे पास केवल 60 टीओपी रह गई थी। फिर जब हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश से हम लोग ने इसको करना शुरू किया तो हम लोग ने नई 129 टीओपी फिर से प्रारंभ कर दी है। तो कुल मिला के आज की तारीख में 60 जो पहले से कार्यरत थी और नई 129 यानी कुल 189 हमारी टीओपी आउट ऑफ 250 189 हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग। और जो रेस्ट हमारी 61 और बच जाती हैं, जैसे मैंने कहा 250 थी तो 61 को भी हम लोग जल्दी ही उसको चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ जगह टीओपी का जो भवन था वो जर्जर हो गया, टूट गया। जहाँ तक पहले बल की कमी थी, अब आप कहिएगा बल कैसे पूरा किया, तो उसके लिए हम लोगों ने डीएपी टू ओआर कन्वर्ट किया। डीएपी होता है आर्म पुलिस, जो राइफलधारी होते हैं। जैसे मैंने पहले शुरू में विषय बताया था कि हम लोग शहरी क्षेत्र में चाह रहे हैं कि जो हमारे लॉन्ग आर्म्स होते हैं, जो राइफल होती हैं, उनको कम करें और उसकी जगह हमारे जो सिपाही हैं स्मॉल आर्म्स में रहें या बिना आर्म्स के लाठी के ड्यूटी करें। तो हमने क्या किया, डीएपी से ओआर को कन्वर्ट कर दिया। पूरे राज्य में ओआर मैं समझा देता हूँ। ओआर होता है ऑर्डिनरी रिजर्व, सामान्यतः यह बिना हथियार की ड्यूटी करता है। ऐसा नहीं है कि इसको हथियार नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्यतः ये लाल टोपी वाले सिपाही होते थे जो कि कार्यालय में या टीओपी में कार्यरत होते थे। थानों में भी ये, जिनको आप पहले जानते हैं, 2-3 सिपाही हमेशा लाल टोपी के रहते थे, तो इनको साधारण बल कहा जाता था और ये लाल टोपी पहनते थे पहले। तो हमने क्या किया, हमारे पास इन बल की कमी हो गई धीरे धीरे, क्योंकि रिटायर करते चले गए। तो हमने डीएपी से जो सिपाही थे उनको ओआर में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास पहले 5000 ओआर के सिपाही थे। टोटल इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 14200 थी। 14200 में केवल 5000 पहले हमारे पास ओआर के सिपाही थे, तो समझ लीजिए 9200 की वैकेंसी थी। अब हमने क्या किया, इसको कैसे पूरा किया, जो हमारे नए सिपाही आ रहे थे वो तो डीएपी का काम कर रहे थे, जो पुराने सिपाही थे उनको हमने धीरे धीरे ओआर में कन्वर्ट किया। तो 9200 सिपाहियों को हम लोगों ने डीएपी से ओआर में कन्वर्ट किया और हमारे पास टोटल 5000 पहले से थे, तो करीब 14200 हमको जो सिपाही मिल गए, इसको हम लोग ने थानों में और मुख्य रूप से टीओपी में लगाया, जिसके कारण ये सब टीओपी को चालू करने में सफल रहे। अब टीओपी का उद्देश्य क्या है, मान लीजिए किसी एक थाने में शहरी क्षेत्र में, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट शहरी क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्र में कोई टीओपी है, उसमें 10 से 12 सिपाही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपना पैदल गश्ती करेंगे, वहाँ के आम जन से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मतलब पब्लिक का पहला इंटरफेस थाने जाने से पहले, कई बार होता है छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, नाली की समस्या हो गया, पानी गिरने की समस्या हो गया, लोग थाने में जाने में कतराते हैं। तो टीओपी अगर उनके इलाके में रहेगी, वार्ड वार रहेगी, तो उससे जाके वो टीओपी प्रभारी से संपर्क करके अपनी बात कह सकते हैं और छोटी छोटी समस्याओं का वो निराकरण करेंगे। इसके अलावा उसको आसूचना संकलन करना, पैदल गश्ती भी करनी है। तो ये दो जो हम लोगों ने नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहेंगे, पहले से थी व्यवस्था लेकिन वो ख़त्म हो गई, तो उसको हमने दोबारा चालू किया है। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो नागरिक केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए, उस पर हम लोग सफल रह सकेंगे। अब इसमें किसी को आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बताइए।